पूजा घर में लौटा। रखने वालों गौर से सुन लो, नहीं तो रातों रात हो जाओगे बर्बाद। घर में आ जाएगी गरीबी और कंगाली। साथ ही माता लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज हो सकते हैं नाराज, जो पैसे को नष्ट कर देता है। तो भूल कर भी ये गलती ना करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लौटा क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यहां भी जानेंगे मंदिर में लौटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सभी गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। भक्तों, मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपके तांबे, लोहे, पीतल, कांसे या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव ना करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है? हाँ, फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा। छोटी छोटी बातों का अनदेखा करने से पितृदोष, शनि दोष, काल, सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्या हो सकती है। प्रिय भक्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यहां आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिपाने का सही समय और तारीखा क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करनी चाहिए या बिना क्या स्नान किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिपा सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और भक्तों, जब मुख्य द्वार पर जल रखे तो इसे अंदर की तरफ से रखे या बाहर की तरफ से। फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिपाने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं, वाह, आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यहां नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर दिया जाता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए भक्तों, शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। प्रिय भक्तों, यह धुआं हानिकारक हवाओं को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से आयु दीर्घायु होती है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपत्ति बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है भक्तों, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारी आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जलाया जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। ये त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5,
शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुरूप जिस घर में सुबह शाम दीपक जलता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। प्रिय भक्तों, ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो भक्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दे। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी उपयोगी है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। प्रिय भक्तों, यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान है तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। यह उपाय करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहते हैं तो यहाँ कोई समस्या नहीं है भक्तों, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसमें स्नान करने की जरूरत बाद नहीं है। प्रिय भक्तों, सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया जाता है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपा करके मेरे घर में प्रवेश करें। मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें। भक्तों, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है, जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपनी दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल ले और मुख्य द्वार पर जल छिड़कें। जल छिड़कें समय मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान आकर्षित करें। भक्तों, उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है, क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दे। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छी से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, अगर हम फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान करें तो? इसका उत्तर ये है कि आप जहां रहते हैं, प्रिय भक्तों, वहां के मुख्य द्वार को ही माने। मतलब कि जो आपका मुख्य दरवाजा हो वहीं जल छिड़के और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं पर यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है। जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकते हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है। भक्तों, जो बिना शुद्धि के नहीं किया जा सकता, इसका मतलब यह है कि पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं
और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों के अनुरूप घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो सभी की ऊर्जा में जल समाहित हो जाता है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। प्रिय भक्तों, सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्य करें, जैसे तुलसी के पौधे में डालना या घर में छिड़कना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में हमारे जल का नुकसान कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कोई बीमारी भी दूर हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। भक्तों, अगर आप नियम से इस जल का बचाव करते हैं, तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लोग यहाँ शिकायत करते हैं, लेकिन दवाइयाँ असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल से पानी दिया जाए, तो दवाइयाँ जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू होता है और घर में शांति और समन्वय आता है। प्रिय भक्तों, अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है, तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहां भी करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है, क्योंकि यह जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करते हैं, क्या मंदिर में रखा जल को अमृत माना जाता है और यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। भक्तों, मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। यह जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोजा भोजन नहीं करा सकता, तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है, जिससे उसकी पूजा पूरी होती है, ताकि भगवान इसे ग्रहण करें। और यह जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। प्रिय भक्तों, लेकिन याद रखें, मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगले दिन यानी सुबह अपनी आंख को धोने के लिए प्रयोग करें। इसकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारी दूर होती है। भक्तों, शास्त्रों के अनुरूप जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में फूल डालकर रख सकते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल का एक और उपयोग यहाँ है कि इस घर की रसोई में खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता है, तो यह जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं कर सकता। प्रिय भक्तों, इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में छिड़क सकते हैं और बचा हुआ जल आप घर के पैरों में डाल सकते हैं। यहाँ जल व्यर्थ नहीं होता, इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करें, तो यहाँ हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा जल देवताओं का आशीर्वाद होता है। भक्तों, क्योंकि वह हमेशा देवताओं के पास होता है, इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं और अगर हम इसका सही प्रयोग करें, तो यहाँ हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मतलब कि आप जल को पीने में, खाना बनाने में, घर में छिड़काव करने में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी नियम के मुताबिक काम करता है, तो हमें उसका लाभ जरूर मिलता है। कभी कभी करेंगे तो उतना लाभ नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आप नियम बना लें कि हर रोज उसी जल से घर में छिपाव करना है, घर के हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बच्चा हुआ, लेकिन इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा और प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा।
कई लोगों के सवाल होते हैं कि मंदिर में रखा जल जब हम अगले दिन उठते हैं तो हमें कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो क्या हम उसे लेकिन इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा और प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। कई लोगों के सवाल होते हैं कि मंदिर में रखा जल जब हम अगले दिन उठते हैं तो हमें कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? हाँ, आप उसकी पूजा के बाद किसी थाली या कटोरी से ढक सकते हैं। जब आप अगले दिन हमें जल को उठाएंगे तो वह बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा होगा। भक्तों, आप इस जल का प्रयोग किसी भी तरह से कर सकते हैं। जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी का मंत्र ओम गणपतनम जरूर बोले और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यान से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का बचाव करें। अब जानते हैं कि दीपक किस पिता का होना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का। आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है? अगर गलती से भी घर में गलत पिता का दीपक रखा है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करने से घर में शैन को नाराज किया जाता है। प्रिय भक्तों, लोहे के दीपक से भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस घर में गरीबी आ जाती है। बाजार में लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी गलती से भी घर में कांच का दीपक ना लाएं, नहीं तो राहु केतु आपके घर में आ सकता है और घर बर्बाद हो सकता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। तांबे का, पीतल का और मिट्टी का दीपक धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। भक्तों, घर में कोई भी किसी अन्य व्यक्ति का दीपक लाना सही नहीं मानता। पीतल और मिट्टी के दीपक को शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि यह शनि और राहु केतु को प्रसन्न रखता है। साथ ही मंगल ग्रह का भी असर काम करता है। कच्चा कलवा और रूही से जलने वाला दीपक सर्वोत्तम होता है। जो लोग सूती धागे से हाथ पर बांधने वाली बाती तैयार करते हैं, उनके घर में समस्याएं और गरीबी आ सकती हैं। रूही और कच्चा कलवा का दीपक ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं, जब भी आप मंदिर या घर में घंटी बजाते हैं तो शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में कहा जाता है कि घंटी का नाद करते ही जितने तीर्थ हैं, साधक जो साधना कर रही है, जप और तप हो रही है, जितने दान किए जा रही है, उन सभी पुण्यों का फल उस समय आपके खाते में जमा हो जाता है। अब मंदिर में ताली बजाने का महत्व भी समझे। जब लोग भजन कर रहे होते हैं, साधना में होते हैं, अभिषेक कर रहे होते हैं या पूजा में भव्य होते हैं, तो 3 बार ताली बजाने से उनका पूरा पुण्य हमारे खाते में आता है, जिसका हमारा भाग्य उज्जवल हो जाता है। भक्तों, एक महत्वपूर्ण बात यहां है कि घर में गर्म घंटी का नाद कर बहुत शुभ माना जाता है, मगर बच्चों को खेल के तौर पर घंटी नहीं दी जाती, क्योंकि घंटी का नाद करते समय सभी का पुण्य हमारे खाते में आता है। इसलिए घंटी का नाद केवल पूजा और भजन के समय ही करना चाहिए। इसे खेल खिलौने के रूप में न ले। मंदिर में घंटी बजाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। यहाँ हमेशा प्रेम और श्रद्धा से बजनी चाहिए, न कि जोर जोर से। कई बार लोग मंदिर का रास्ता बंद होने के बाद भी घंटी बजाते हैं, जिसका पाप लगता है। प्रिय भक्तों, अगर भगवान मंदिर में विश्राम कर रही हैं, तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। मंदिर बंद होने पर घंटी को रस्सी से बंध दिया जाता है ताकि वह न बजे। घंटी